Back everyone to ProCoder. I hope you all are doing extremely well. In this video, we will going to discuss entire syllabus of theory of computation. RGBB स्टूडेंट यदि आप हो और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको इस वीडियो को एंड टू एंड देखना है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सिलेबस को अंडरस्टूड करने में और सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप कम्युनिटी बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई विल प्रोवाइड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन दैट विल रियली हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन। अब सॉलिड फाउंडेशन यदि आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट की पाँचों यूनिट जो हैं उन सबको डिस्कस करना पड़ेगा और क्या उनका कंप्यूटर साइंस में यूज़ है उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए सिलेबस कुछ इस तरीके से आपके सामने, ये इस पूरे सिलेबस की ये पहली वीडियो है। इसके बाद मैं इन पूरी यूनिट को अपने चैनल पे ही कवर करने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ये पांचों यूनिट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए। एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये आपके लिए है। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी, टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ग्रामर एंड टाइप्स ऑफ ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा ड्यूरिंग मशीन। तो ये जो पाँचों यूनिट है इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपकी मशीन्स की थिंकिंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी। अब ऑटोमेटा क्या है, ऐसा सिंपल सा ये समझो, ऑटोमेटा क्या है, एक तरीके का आपका मैथमेटिकल मॉडल है जो कि आपके कंप्यूटर को समझाता है कि कैसे उसको थिंक करना है, कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अब इस यूनिट के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने चाहिए वो है व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी, फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड द ट्रांसलेटर्स, मोरी एंड द मेली मशीन्स। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यदि आप इनको समझ लेते हो तो आपको यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2 जहाँ पे अपन को फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसके एक टाइप का ऑटोमेटा है जो कि अपन को हेल्प करता है कुछ सारी प्रॉब्लम कंप्यूटर एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करता है किसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा होते हैं जैसे कि NDFA, बर्सिट, DFA, अंडरस्टैंडिंग द डिटरमिनेटिक एंड द नॉन डिटरमिनेटिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यूनिट 2 में ये आप पढ़ लेते हो तो आपका यूनिट 1 का बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। नाउ इसके बाद एक और एक्सप्रेशन अपन को पढ़ना रहता है, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि आपने पाइथन पढ़ा होगा, पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आप किसी भी काम को रिपीटेडली टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो यूनिट 2 के ये दोनों इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों को आप पढ़ लेते हो तो आपको यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब यूनिट 3 में अपन को पढ़ना है ग्रामर एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब ये इनका इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे समझो ग्रामर इंग्लिश में होती है, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो इसी में क्या होता है कि आपका ग्रामर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिंटैक्स होते हैं, उसकी एनालिसिस होती है, आपका जो इंटरप्रेटर होता है, आपका जो कंपाइलर होता है, इनकी डिजाइनिंग के अंदर अपन को ये रूल सेट करने पड़ते हैं ताकि वो सिंटैक्स को समझ पाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर पाए। तो यहाँ पे आपका CNF एंड GNF दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इनको समझ लेते हो तो यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यूनिट 3 के अंदर आपका टाइप्स ऑफ ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड द रेगुलर ग्रामर, ये तीनों टॉपिक भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आस्क होते हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड एनी डाउट तो प्लीज पुट योर कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज इन अ कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर यूनिट 4 जहाँ पे अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जहाँ पे अपन को पढ़ना है पुश डाउन ऑटोमेटा। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू अपन यूनिट 4 में पढ़ते हैं कि कैसे अपना मशीन कैसे अपनी ग्रामर थिंक करती है, सोचती है, कैसे सिंटैक्स एनालिसिस होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसका एक और पार्ट है। तो यहाँ पे पुश डाउन को अपन PDA भी बोलते हैं, आपको PDA के ऊपर शॉर्ट नोट देखने को मिल सकते हैं। इसकी बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जिनको आप चेकआउट कर सकते हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको आगे इस पूरे सिलेबस को, इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिस्कस में पढ़ा पाऊँ। अब यूनिट 4 में जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो PDA का एक टॉपिक है और आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। यूनिट 5 में आपको ट्यूरिंग मशीन्स एंड द डिसएबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझो कि बहुत ही फाउंडेशनल मॉडल है जो कि आपकी मशीन की कैपेबिलिटी, उसकी डिजाइनिंग के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब आपको मास्टर करना है इस टॉपिक को, TOC को यदि आपको मास्टर करना है तो कैसे कर पाओगे आप। सबसे पहले तो आपको पाइथन की लाइब्रेरीज को थोड़ा सा एनहेंस करना है, जैसे कि रेजेक्स हुआ, ऑटोमेशन सिमुलेशन हुआ, और आपको यूजफुल टूल का यूज़ करना है GFlap, जिसके थ्रू आप DFA और NFA सिमुलेशन के थ्रू ऑटोमेटा को अंडरस्टूड कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। यदि कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपकी क्वेरीज को आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।